परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हर दिन आपको बुराई से बचाता है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमारे साथ साथ उपस्थित रहता है, क्योंकि प्रभु का वचन कोई और नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आज हमें इस विषय को समझने की आवश्यकता है, इन बातों के बारे में जानने की जरूरत है कि हमारा मसीही जीवन किस वस्तु पर आधारित है, हमारा मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। आज हम इस संसार में देखते हैं कि उन्हें गॉसिप करने में बहुत मजा आता है, लोगों के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता है। वो लोग दोष लगाने के लिए तैयार रहते हैं, वो दोष लगाते हैं, उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं और उनके जीवन में कभी वो भलाई को नहीं देखते। इसलिए वचन में लिखा है, मत्ती की किताब उसके 7वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो बाइबल बताती है, जिस प्रकार मनुष्य दोष लगाता है उसी प्रकार उसके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए दोष लगाने की जो आदत है उसे हटाने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गॉसिप करने वालों के बीच में, ठट्ठा करने वालों के बीच में, उसकी मंडली में मत बैठना। परमेश्वर का वचन हमें रोकता है गॉसिप करने से। परमेश्वर का वचन हमें रोकता है किसी के विषय में बात करने से, बुराई करने के विषय में, चुगली करने के विषय में, कुड़कुड़ाने के, बुड़बुड़ाने के विषय में परमेश्वर से बात करता है। और ये हमें बहुत छोटी बात लगता है, ये हमें बहुत छोटी बात लगता है कि ये बात तो बहुत मामूली है, इसमें परमेश्वर को क्या ऐतराज होगा। नहीं, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन रोकता है आपको किसी मनुष्य के बारे में बात करने के लिए। देखिए, जब आज हम संसार में देखते हैं, कहीं पे भी जब 4 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तो वो किसकी बात कर रहे होते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उनके बीच में तो नहीं है, परंतु उनके बातों का केंद्र बिंदु बना हुआ है, उनकी बातों का, उनके ठट्ठे का वो केंद्र बिंदु बना होता है। उसके ऊपर वो बहुत सारे दोषारोपण करते हैं, उसके ऊपर बुरा भला कहते हैं, उसको तुच्छ कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन रोकता है हमें किसी भी मनुष्य के बारे में कोई बुरी बात, कोई गंदी बात कहने के लिए परमेश्वर रोकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। इसलिए परमेश्वर के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन के अंदर स्पष्टता से लिखा है कि तुम दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप किस स्केल से आप लोगों को नापते हो, आप कौन सा स्केल है आपके पास जिससे आप लोगों को नापते हो और उनको छोटा और अपने आप को बड़ा दिखाते हो? नहीं, परमेश्वर का वचन आपको ये अधिकार नहीं देता है कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाएं। आप सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रभु कह रहा है कि उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो बचाए जाएं। अगर परमेश्वर का वचन आपको जो करने के लिए कह रहा है बस वही करें, बाकी आप अपने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए।